नहीं जी, मैंने तो देखा नहीं, पर आपने बताया था कुछ रेड ऐसा सिग्नल बताता है वो, हाँ, तो उधर से उत्तर दिशा का पता चलता है फिर। आप अपने मोबाइल में एक ऐप आता है, उस कंपास को उसको आप सर्च करके और डाउनलोड कर लें। फिर डाउनलोड करके जी। तो थोड़ा सा उसके डायरेक्शन निकाल करके देखें तो आपको पता चलने लगेगा, है ना। और उसके जाने बिना फिर अपन लोग व्यवस्थित रूप से समझ से नहीं सकते हैं, इसलिए पहले उसको मोबाइल में खुद आते हैं ऐप आजकल, उसको आप डाउनलोड करें और उससे देख सकते हैं। जब भी हम लोग कंपास को चलाएंगे तो कंपास में जहाँ भी 360 डिग्री का कोण बनेगा और 360 डिग्री पर जहाँ पर उसकी जो सुई है वो रुकेगी, तो रेड कलर के सेंटर में आएगा। रेड कलर के यहाँ पर जो सुई रुकेगी तो उसको आप समझिए कि नॉर्थ दिशा है, और वहाँ पर आपको उत्तर दिशा और उसके अपोजिट में आपको दक्षिण दिशा दिखाई देगी, साउथ दिशा। इस प्रकार से आप उसको निकाल सकते हैं। चलिए, तो 5 तत्वों के नाम कौन कौन से हैं दर्शनरी? अ, भैया जी, जय जैन। जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। बहुत अच्छा। चलिए मंजू दीदी बताइए कि कौन सा तत्व कौन सी दिशा में पाया जाता है? देख कर के नहीं बताना, देख कर के बताएंगे तो फिर तो क्या है, देख कर तो दुनिया बता देगी, आपको अपना खुद याद रखना। चलिए शिखा दीदी आप बताइए। इसीलिए अपन लोग गैप दे दे कर के पढ़ रहे हैं वास्तु को, क्योंकि आपको इतने समय मिल रहा है तो उसको याद करना है। क्योंकि वास्तु कोई सामान्य चीज़ नहीं है, अभी तो अपन ने बहुत कुछ भी प्रारंभ नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ शेष है। और ये तो बेसिक चल रहा है, बेसिक के बाद जब आप उसको पढ़ेंगे एडवांस को, तो एडवांस में तो आपको हर एक चित्र बनाना पड़ेगा, चित्र के साथ में सारी चीज़ें लिखना करना पड़ेगा, उससे ही आप सीख पाएंगे। चलिए हाँ शिखा दी, आप पहले अनम्यूट कर लीजिए दीदी, और मंजू दीदी आप म्यूट कर लीजिए। भैया जी वंदना। हमारे जो चार जो तत्व हैं, आपका पूर्व में आपने वायु तत्व बताया है, दक्षिण में आपने अग्नि तत्व बताया है, पश्चिम में भी वायु तत्व बताया है, उत्तर में जल तत्व बताया है। और कोण अगर हम देखेंगे तो पूर्व और दक्षिण में आग्नेय कोण होता है जो अग्नि तत्व को बताता है। उसके बाद दक्षिण और पश्चिम में नैऋत्य कोण होता है जो हमें पृथ्वी तत्व को दिखाता है। उसके बाद पश्चिम और उत्तर में वायव्य कोण होता है जो वायु तत्व को बताता है। उसके बाद उत्तर और पूर्व में ईशान कोण होता है जो जल तत्व को बताता है। उसके बाद भवन के बीच में जो स्थान होता है वो ब्रह्म स्थान होता है, वो हमारे आकाश तत्व को बताता है। ऐसे हमारे 5 तत्व बनते हैं। बहुत अच्छा। चलिए प्रदीप जी आप एक बार फिर से तत्वों के बारे में बताएं कि कौन सी दिशा में कौन सा तत्व है। आपको आप विशेष रूप से अपन को ये समझना है कि जो विशेष जो दिशाएं हैं, 4 दिशाएं, पूर्व उत्तर और दक्षिण पश्चिम, ये दिशाओं में तत्व नहीं पाए जाते हैं। विशेष रूप से तो जो ईशान दिशा है, आग्नेय दिशा है और नैऋत्य दिशा है, वायव्य दिशा है, इनमें ही तत्वों का प्रभाव रहता है, और उन्हीं तत्वों के आधार पर दिशाओं पर तत्व पहुँचते हैं। दिशाएं जो पूर्व उत्तर आदि हैं वे विदिशा के आधार पर ही तत्व को ग्रहण करती हैं। समझ में आ रहा है? जैसे ईशान दिशा में जल तत्व है तो पूर्व दिशा में भी आधा जल तत्व पहुँचेगा पूर्व ईशान दिशा की तरफ से, और इस साइड से आग्नेय दिशा है तो आग्नेय दिशा का आग्नेय भी पहुँचेगा। अभी अपन समझेंगे 45-45 डिग्री का एक कोण रहता है, और उसके अनुसार ही ये तत्व बटे रहते हैं। अपना अपना एक तत्व है 45-45 डिग्री पर सारे तत्व बटे रहते हैं, और 45-45 अपन करते हैं तो 360 डिग्री में पूरे के पूरे तत्व समाहित रहते हैं। पांचों तत्व, 5 में से जो आकाश तत्व है उसको तो विशेष ज़्यादा फोकस मत करिए, आप तो विशेष अभी 4 जो तत्व हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, तभी समझेंगे अपन लोग। बाकी हाँ प्रदीप जी आप बताइए कि कौन सी दिशा में कौन सा तत्व पाया जाता है? वंदना भैया, अग्नि दिशा में अग्नि तत्व पाया जाता है, और वायु दिशा में वायु तत्व, ईशान में जल तत्व, और ब्रह्म स्थान में
आकाश तत्व। यदि मान लीजिए अग्नि तत्व है तो अग्नि तत्व के क्या लक्षण हैं, उससे क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, इसके क्या विशेषताएं हैं? आवाज़ आ रही नहीं आ रही? मंदना भैया, अग्नि तत्व की क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या विशेषताएं हैं और क्या प्रॉफिट है उससे? चलिए दर्शना जी आप बताइए। भैया जी, अग्नि तत्व में गुण जो होते हैं उसके, वो जो होते हैं वो शक्ति और साहस का प्रतीक करते हैं। और जो उसके लाभ होते हैं वो स्वास्थ्य को ठीक करता है, उत्साह और अधिक मतलब आर्थिक स्थिति को मतलब बढ़ाता है। और विशेषता जो होती है उसकी, वो ऊर्जा प्रदान करती है। और जो स्थान होता है उसका, अग्नि दिशा में मतलब पूजा घर बना सकते हैं और किचन बना सकते हैं। आग्नेय दिशा में अपन पूजा घर बना सकते हैं। किचन किचन अपन किचन बना सकते हैं, पूजा घर नहीं, किचन बना सकते हैं। चलिए ये तो सारी चीज़ें आगे आएंगी, फिर भी आप लोगों को ये याद रखना है कि आग्नेय दिशा में अग्नि का ही कार्य होगा। अग्नि से रिलेटिव जो भी कार्य हैं, आप जनरेटर रखना चाहते हैं, आप वहाँ पर हीटर रखना चाहते हैं, आप वॉशिंग मशीन रखना चाहते हैं, आप मीटर लगाना चाहते हैं, आप वहाँ पर लाइट से संबंधित कोई भी कार्य निसंकुचित होकर के कर सकते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी जो आपने कहा कि मंदिर बना सकते हैं, तो मंदिर एक शांति का प्रतीक है और अग्नि कभी भी व्यक्ति के अंदर शांति नहीं ला सकती है। इसलिए जल तत्व जहाँ होता है वहाँ मंदिर बनाए जाते हैं। अपने गृह चैत्यालय भी बनाना है, घर में छोटा सा अपन को एक मान लीजिए मंदिर बनाना है, या अपन को माला आदि फेरने के लिए, साधना करने के लिए, जप तप करने के लिए कोई स्थान चूज़ करना है, तो वो कौन सा स्थान होगा, कौन सी दिशा में होना चाहिए? चलिए वर्षा दीदी बताइए। ईशान में भैया। ईशान में क्यों होना चाहिए? अभी आपने बताया क्योंकि वो शांति का प्रतीक होता है और जल तत्व वहां रहता है। आज वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं, पर आप जल तत्व की महत्व बताइए कि जल तत्व का क्या महत्व है? जो जल तत्व होता है वो जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है, पवित्रता लाता है और याद दिया है। अब अपन इतनी इतनी सी चीज़ें यदि याद नहीं करेंगे, फिर हम तो सोच रहे थे कंटिन्यू क्लास चलाएंगे, पर अपन यदि कंटिन्यू चलाएंगे तो ऐसे कैसे क्लास चलने वाली? भैया मैं ना थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज थी कि पूर्व दिशा और उसमें मेरे सब बेनिफिट्स और वो सब मिक्स हो रहे हैं। पूर्व दिशा में भी अलग बेनिफिट्स हैं उसका, जैसे तत्व पृथ्वी हो गया, तो वो सारा सब मिक्स हो रहा है, तो मैं नहीं याद कर पा रही। दिशा कोई छोटी छोटी दिशाएं नहीं होती हैं कि अपन एक एक उंगली के बराबर दिशाएं होती हों। तो दिशाएं सबकी बटी हुई हैं, दिशाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और अपने अपने स्थान के अनुसार होती हैं। ये नहीं है कि यहाँ का यहाँ मिक्सिंग हो जाएगा, वहाँ का वहाँ मिक्सिंग। 45 डिग्री के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बांटेंगे तो सारी दिशाएं अपना अपना अपने अनुसार कार्य करती हैं और अपने अपने तत्वों को जनरेट करती हैं, रिलीज करती हैं, ना कि वो दूसरे तत्वों से मिलती हैं। पर विशेष तौर से अपन समझने वाले हैं, वो उसको भी समझेंगे आज बैठ करके। फिर भी इन जो पुराना रिवीजन है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक अपना आगे का कोई पढ़ने का सार नहीं निकलने वाला है। तो पहले तो आप अपने जो भी तत्व हैं उन तत्वों का क्या महत्व है, क्या कार्य करते हैं, क्या वहाँ पर कर सकते हैं, ये एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन यदि तैयार नहीं होगा तो आप बेस तैयार नहीं है तो व्यक्ति आगे का कैसे चलेगा? तो इसलिए इन चीज़ों को आप विशेष रूप से फोकस कीजिए, याद करिएगा, अपने आप को दिमाग में, मेमोरी में फीड कर लीजिएगा। फीड नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी आपको जैसे उस दिन मैंने बताया था कि यदि मान लीजिए किसी को सर्दी हो रही है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, तो वो किस दिशा में बैठेगा? यदि उसको और बढ़ती जा रही है, बढ़ना है, फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, ठंडी लग रही है,
तो किस दिशा में बैठा होगा ज़्यादातर, और उसकी और बढ़ जाएगी तो किस दिशा में। लिख कर के किसी को नहीं बताना, जब लिख कर के मैं पूछूंगा तब लिख कर के बताना, अभी तो आपको फ़िलहाल में पूछा जा रहा है। तो चलिए बताइए, सिखा दीदी बताइए। यदि किसी को सर्दी जी हो भैया रही जी। है। हाँ हाँ भैया जी, अगर किसी को सर्दी हो रही है तो उसे जल तत्व में नहीं बैठना है, यानी कि ईशान दिशा में, उत्तर और पूर्व दिशा में नहीं बैठना है। उसको अग्नि की दिशा में बैठना है, जो दक्षिण की दिशा है वहां बैठना है, अगर सर्दी खांसी जुकाम ज्यादा है तो। नहीं तो उसका वो जल तत्व है और ज्यादा बढ़ जाएगा और उसको और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अच्छा, और किस दिशा में नहीं बैठ सकता वो। जो वायु की दिशा है, क्योंकि वायु भी आपको श्वास से संबंधित परेशानियां देती है, तो वायु की दिशा में भी वो नहीं बैठ सकता, क्या नाम है नहीं, सर्दी से वायु का जो। कोई तात्पर्य नहीं है। यदि वो पृथ्वी तत्व अच्छा में भी बैठता है, पृथ्वी भी ठंडक देती है, तो पृथ्वी तत्व अच्छा में भी अच्छा यदि वो बैठता है तो भी उसको सर्दी खांसी, हालांकि जल तत्व की अपेक्षा कम ही रहेगी, पर फिर भी बनी रहेगी उसको। इसलिए उसको आग्नेय दिशा में बैठना है, या वो आग्नेय दिशा की अपेक्षा दक्षिण दिशा में भी बैठ सकता है, आग्नेय में भी बैठ सकता है, वायव्य में भी बैठ सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब अच्छा ठीक है। स्थिर रहने वाली कौन सी दिशा है जहाँ स्थिरता प्राप्त होती है। क्या नाम है, पृथ्वी दिशा है जहाँ स्थिरता प्राप्त होती है, वही दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर, नैऋत्य कोण, जहाँ में स्थिरता प्राप्त होती है। पृथ्वी कौन सी दिशा है। पृथ्वी की दिशा जो है, ये दक्षिण पश्चिम वाला जो कोना है भैया जी, कॉर्नर, नैऋत्य दिशा, हाँ। जो हमें स्थिरता प्रदान करता है। तो स्थिरता का अर्थ है कि यहाँ पर जो व्यक्ति घर का मुखिया है, उस मुखिया के दिमाग में स्थिरता लाता है। वो मुखिया जो रहेगा वो कभी भी अस्थिर नहीं होगा। अस्थिर मतलब कि मान लीजिए कभी धन का अभाव हो गया है, घर में किसी प्रकार की कंडीशनल स्थिति बन गई हैं, फाइनेंस स्थिति बन गई हैं, तो उनसे वो अस्थिर नहीं रहेगा, बैलेंसिंग बना रहेगा, बैलेंस रहेगा, उसका बना रहेगा, वो स्थिर रहेगा। उससे कोई उसको ज़्यादा अपने आप को बहुत हार्डली नहीं लेगा और कोई प्रॉब्लम में नहीं आएगा। किंतु यदि अन्य किसी दिशा में, मान लीजिए ऐसी कौन सी दिशा है कि जहाँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई है या घर में किसी प्रकार का मनमुटाव आ गया है, और वो किस दिशा में बैठ जाएगा तो और प्रॉब्लम आ सकती हैं, आप बता सकते हैं। हाँ दर्शना दीदी बताइए। भैया जी अग्नि दिशा में। आग्नेय दिशा, बहुत बेहतर। आग्नेय दिशा में यदि वो बैठता है तो उसको और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आग्नेय दिशा अपने आप में उसके दिमाग को और गर्म कर देगी, उसको अस्थिर कर देगी, उसके अंदर और मतलब भड़का देगी। तो इसके कारण से व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, अस्वस्थ हो सकता है मानसिक स्थिति से। यदि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई और वो अग्नि दिशा में बैठा है तो हार्ट अटैक और माइंड से माइग्रेन आदि की प्रॉब्लम भी उसके अंदर जनरेट हो सकती है। इसलिए ये जो हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, इन दिशाओं के अकॉर्डिंग क्या तत्व है और तत्वों के क्या रीजन्स हैं, उनके क्या रेसेस निकलती हैं, कैसी किरणें निकलती हैं जिससे हमें इफेक्ट होता है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। यदि इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप मतलब व्यक्ति को सही से नहीं डायरेक्शन दे पाएंगे। तो सामने वाले को हर एक चीज़ का डायरेक्शन देना सीखना है कि आपको यदि ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ी सी दिशा को चेंज कर लीजिए, या आप इस प्रकार से ये कार्य कर लीजिए। क्योंकि आजकल ज़्यादातर देखा जाए फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम ज़्यादा बनी हुई हैं। कोई शारीरिक रोग से ग्रसित है तो शारीरिक रोग से ग्रसित है तो उसको रोगी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको वास्तु के अकॉर्डिंग बताना रहेगा, है ना। वास्तु एक ऐसा वेश है कि जहाँ पर उसको स्थान दे दिया गया है। यदि स्थान उसके लिए पर्याप्त और ऊर्जावान स्थान मिल जाता है तो व्यक्ति को उसकी औषधि दवाइयाँ उसको कई अधिक पावरफुल हो जाती हैं, काफ़ी अच्छा असर दिखाती हैं। और यदि मान लीजिए जैसे अपन कहते हैं कि पथ्य का पालन कोई ना करे, पथ्य समझते ना आप लोग, पथ्य का पालन कोई ना करे और औषधि खाता जाए तो औषधि खाने से लाभ होने वाला नहीं है। पथ्य पालन करना बहुत अनिवार्य है। पथ्य पालन करेंगी तो उस व्यक्ति को वो औषधि बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेगी, और यहाँ तक कि औषधि ना भी खाए, वो पथ्य का पालन अकेला भी करता रहे तो भी वह व्यक्ति ठीक हो सकता है। समझ में आया। तो वैसे ही ये स्थान दे दिया हमने उसको कि भाई आप इस स्थान पर बैठ रहे हैं इसलिए आपको ये दिक्कत जनरेट हो रही है।
आप इस स्थान को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। भारी कहाँ रखना है सामग्री, कहाँ पर हल्का रखना है, ये तो अपन आगे समझेंगे ही समझेंगे। और फिलहाल में हम लोग ये समझ रहे हैं तत्वों के विषय में। शिखा दीदी आप म्यूट कर लीजिएगा। तो ये दिशाओं की भैया जी, हाँ पूछिए। भैया जी एक प्रश्न था। जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको कौन सी दिशा में मतलब बैठना चाहिए और उनके लिए सुरक्षित है? हाँ देखिए, उनके लिए ईशान दिशा सबसे बेहतर दिशा है। गर्भवती जब हैं, गर्भवती यदि वो हो चुकी हैं और अब उनका पति से कोई संपर्क नहीं है, तो वो ईशान दिशा सबसे बेहतर दिशा उनके लिए है। उस दिशा से जो ऊर्जा मिलती है उसके बालक को, उनके शरीर को, उस मानसिक स्थिति को, सभी के लिए बहुत फिट रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए ईशान दिशा सबसे बेहतर है। ईशान नहीं मिलती तो पूर्व और उत्तर दिशा को चयन कर सकते हैं। बाकी वे नैऋत्य दिशा में या वो वायु दिशा में, वायव्य दिशा में तो कभी भूल के भी नहीं बैठना है, और आग्नेय दिशा में भी किसी कंडीशन में नहीं बैठना है। नैऋत्य को भी यदि आप चूज़ कर लेते हैं कदाचित किसी कंडीशन बस, तो भी कदाचित चल जाएगा। किंतु गर्भवती स्त्रियों को कभी भी आग्नेय और वायव्य दिशा नहीं चूज़ करना चाहिए। यदि वो वायव्य दिशा में बैठती है तो उसके पेट में बहुत अधिक पीड़ा होगी, बहुत अधिक दर्द होगा, और उसको बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वायु की दिशा है और वायु हमेशा रुकता नहीं है, प्रवाहमान होता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी लड़की की विवाह नहीं हो रहा है तो उसको वायव्य दिशा में रख दीजिए, उसका विवाह 6 महीने के अंतर्गत कहीं ना कहीं से कंडीशनली हो ही जाएगा। और यदि मान लीजिए नहीं हुआ तो वो किसी के साथ भाग जाएगी, क्योंकि वो दिशा ही ऐसी है, भगाने वाली दिशा है। किसी के यहाँ मान लो बहुत मेहमान आते जाते हैं और वो मेहमान नहीं जा रहे हैं, तो आप उनको वायव्य वाले कॉर्नर में रोक दीजिए, तो वो अपने आप 9-11 हो जाएंगे, रुकने वाली नहीं है। कि आपके व्यापार में कोई वस्तु बिक नहीं रही है, बहुत दिनों से रखी हुई है, उसको वायव्य दिशा में आप रख दीजिए, तो वायव्य दिशा में रखी हुई वस्तु बहुत जल्दी से चली जाएगी। वो स्थान ठहरने वाला नहीं है, वो बहाने वाला दिशा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ें यदि आप लोग रहते हैं, जैसे पति पत्नी नई शादी हुई है या पति पत्नी रहते हैं, तो फिर उस दिशा में यदि रहते हैं तो पत्नी भागने का मतलब ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं मायके में, या तो वो कहेगी कि अपन अलग रहेंगे, अलग रहने लगे। यदि नहीं रहने का आपको ज़्यादा वो नहीं किया, आपने नहीं रहे, तो वो फिर अपने मायके जाने के लिए या किसी कारण से बाहर जाने का मन बनाएगी, वहाँ स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए वायव्य दिशा हमेशा बहाव वाली दिशा है, ठहराने वाली दिशा नहीं है। और नैऋत्य दिशा ठहराने वाला स्थान है। और जो अब वो तो धीरे धीरे आगे चल के सारे विषय आएंगे कि नई शादी होती तो वो कहाँ रुक सकते हैं, क्या रहते हैं, ये सारी दिशाएं। फिलहाल में अपन ये समझ रहे हैं कि जैसे मान के चलिए कि आपके पास 4 दिशाएं हो जाती हैं, पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, ये 4 दिशाएं। अब आपने क्या समझ लिया है, ईशान दिशा कहाँ पर है, पूर्व और उत्तर के बीच में, ठीक है। पहले उत्तर और फिर पूर्व के सेंटर में क्या है, ईशान दिशा है। ईशान दिशा में कौन सा तत्व है पायल दीदी? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ भैया, जी। कौन सा तत्व रहेगा ईशान दिशा में? जल तत्व। जल तत्व है, और जल तत्व इस साइड है। अब पूर्व और दक्षिण के सेंटर में कौन सी दिशा है, विदिशा? पूर्व और दक्षिण में आग्नेय। आग्नेय दिशा है, ठीक है ना। तो आग्नेय दिशा का तत्व कौन सा है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व का डायरेक्शन पूर्व से भी मिलता है और इधर ईशान से भी पूर्व मिल रहा है ना, सेंटर में है। तो जो अपनी पूर्व दिशा है वो 2 तत्वों से प्रभावित हो रही है। कितने तत्वों से प्रभावित हो रही? 2 से। एक जल तत्व भी मिल रहा है उसको, और दूसरे साइड से उसको आग्नेय तत्व मिल रहा है। 2 दिशाओं से प्रभावित होती है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अपन ने पहले जो लिखा था कि वायु तत्व वहाँ पाया जाता है। किसी किसी की मान्यता है कि वहाँ वायु तत्व पाया जाता है, पर यदि देखा जाए, अभी हम लोगों ने काफ़ी सारी जगह पर विशेष रूप से देखा है, ग्रंथ आदि में, शास्त्रों आदि में, तो वहाँ पर 2 ही तत्वों को मानना चाहिए। कितने तत्व हैं वहाँ पर? जल तत्व का भी प्रवाह है और साथ में अग्नि तत्व का भी प्रवाह है, दोनों तत्वों का है, पर उसके डायरेक्शन बटे हुए हैं। इस साइड से यदि
आप ले रहे हैं किसी चीज़ को तो वो जल तत्व से प्रभावित होगा, और अग्नि तत्व की साइड से ले रहे हैं तो अग्नि तत्व ज़्यादा बाहरी रहेगा। तो जब भी कभी जैसे मान लीजिए पूर्व दिशा में किचन बनाना रहता है, किचन पूर्व दिशा में भी बनाई जा सकती है, अभी वो आगे चल के आएगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूर्व दिशा में भी किचन बनाई जा सकती है, किंतु उसका एक सिद्धांत है। यदि पूर्व दिशा में किचन बन रही है तो वो सामूहिक किचन बनती है। कौन सी किचन? सामूहिक किचन। सामूहिक मतलब क्या हुआ? सामूहिक का अर्थ है कि जहाँ पर होटल वगैरह चलती हैं, मेस वगैरह चलती हैं, या बड़े कोई आना जाना लोगों को रहता है बहुत सारा, तो इकट्ठा भोजन बन रहा है, जहाँ पर धर्मशाला आदि हैं, ऐसे स्थानों पर पूर्व दिशा में भी, आग्नेय दिशा में यदि जगह नहीं मिल रही तो पूर्व दिशा में भी किचन बनाई जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर दोनों तत्व मिल रहे हैं, वहाँ पर अग्नि भी मिल रही, तो अग्नि साइड में उसको करके थोड़ा सा और हम लोग किचन बना सकते हैं। घर में भी बना सकते हैं, कंडीशनली ऐसी स्थिति नहीं बन रही है आग्नेय दिशा में तो वहाँ पर भी बना सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा कि, हाँ बोलिए। भैया पूर्व दिशा में आप अपन ने वायु तत्व भी लिखा हुआ है ना? हाँ, वो वायु तत्व कोई मतलब कुछ जो सिद्धांतकार हैं, वास्तुकार हैं, उनका मानना है, पर विशेष रूप से नहीं है। मतलब ज़्यादातर लोगों की मान्यता यही है कि वहाँ पर आग्नेय और जल दोनों तत्वों का प्रवाह है वहाँ पर। ठीक है, अभी आपको PDF भेजी जाएगी, इसका एक चित्र भी भेजा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप और अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है भैया जी, आपने तीनों दिशाओं के तो आपने प्रतीक बता दिए हैं, जैसे पूर्व का उगता हुआ सूर्य, पश्चिम का अस्त होता सूर्य और उत्तर का ध्रुव तारा। दक्षिण का प्रतीक क्या है भैया जी? दक्षिण का हाँ उस जी, दिन मैंने तीन कुछ के लिखवाया, दक्षिण का कुछ लिखवाया तो था शायद, अभी देख के बता रहा हूँ मैं, सॉरी पर अभी अपन जो जी, समझ जी, रहे हैं जी। उसको समझिए आप, अग्नि कि अब अग्नि हमने लिखवाया था। पूर्व दिशा में कितने तत्व हो गए हमारे पास? 2 तत्व। ठीक है, अब वो दोनों तत्व 45 डिग्री में काम करेंगे, वो डिग्री भी मैं आपको अभी आगे चल के बताने वाला हूँ। अब यदि अपन लोग आ जाते हैं दक्षिण दिशा में, कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में इधर एक साइड है आग्नेय दिशा से प्रभावित हो रहा है और इधर नैऋत्य दिशा से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से तत्व रहेंगे? एक तो रहेगा आग्नेय तत्व और दूसरा रहेगा पृथ्वी तत्व। तो दक्षिण दिशा में 2 तत्व प्रभावित होते हैं, 2 तत्वों की शक्तियाँ वहाँ पाई जाती हैं दक्षिण दिशा में। ठीक है, समझ में आ गया? दक्षिण दिशा में कौन कौन से तत्व हैं? तो एक तो आग्नेय तत्व है और साथ में पृथ्वी तत्व है, ये 2 तत्व हैं। फिर ऐसे ही अपन लोग पश्चिम दिशा में लगाएंगे। पश्चिम दिशा में नैऋत्य तत्व भी, नैऋत्य दिशा भी आ रही है, तो नैऋत्य दिशा से निकलेगा अपना पृथ्वी, और ऊपर से वायव्य दिशा मिल रही है, तो वायव्य से मिल रहा है हमें वायु तत्व। तो पश्चिम दिशा में कौन कौन से तत्व हैं? पृथ्वी तत्व और वायु तत्व, ये 2 तत्व हैं। इसलिए दिशाओं को विशेष रूप से गिना गया। वैसे तत्व कहाँ पर हैं? विदिशाओं में ही तत्व हैं, पर दिशाओं को महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो 2 तत्वों से मिल रही हैं, 2 उन पर असर पड़ रहा है, 2 शक्तियाँ उनको प्राप्त हो रही हैं। इसके कारण विशेष रूप से दिशाओं को महत्व दिया जाता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अधिकतर लोग यही बोलते हैं ना, 4 दिशाएं होती हैं, पूरब है, पश्चिम, उत्तर है, दक्षिण है। क्यों इनको महत्व दिया? क्योंकि ये 2 शक्तियों से भरी पड़ी है, इधर वाली शक्ति भी ग्रहण हो रही है और इधर वाली शक्ति भी प्रवाहित हो रही है, तो दोनों एनर्जियों से ये रिलीज हो रही हैं, वहाँ पर जनरेट हो रही हैं, इसके कारण से इनको महत्व दिया जाता है। फिर उत्तर दिशा में कौन कौन से तत्व पाए जाएंगे? हेमलता दीदी बताइए। वायु तत्व और जल तत्व। वायु तत्व और जल तत्व, बहुत जल। अच्छा। वायु तत्व वायव्य दिशा से प्रभावित हो रहा है और इधर ईशान दिशा से उसको जल तत्व मिल रहा है। ठीक है, तो ये माना जाता है। इस प्रकार से 2 तत्व इन दिशाओं को प्राप्त होने के कारण से ये विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अब यदि हम लोग ये कहें कि अब कितने हिस्से में हम मान लें, कितने हिस्से में जल तत्व होता होगा, इतने हिस्से में ये होता होगा, तो 45 डिग्री लिख दीजिए आप। ईशान दिशा में जल कितने में रहेगा? तो 45 डिग्री में रहेगा। कितना भैया जी? 45 मतलब मुझे समझ नहीं आया।
45 डिग्री। ओके। इसी प्रकार से हर एक दिशा में लिख लीजिए आप। पूर्व दिशा में जल और अग्नि कितने हिस्से को लेंगी, कितने हिस्से में बहेंगी, कितने डायरेक्शन को करेंगी, कवर करेंगी, कितने हिस्से को कवर करेंगी स्थान को, तो 45 डिग्री। इसी प्रकार से आग्नेय दिशा में भी अग्नि कितने को करेगी, तो 45 डिग्री। ईशान दिशा, आग्नेय दिशा सब में 45-45 कर लीजिए। और 45-45 करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है, थोड़ा सा काउंट करके बताएं मुझे आठों दिशाओं का। 360 जय। हाँ, तो ये हो गया अपना 360 डिग्री का पूरा कोण बन जाता है। ये 360 डिग्री कवर कर लिए जाते हैं। ठीक है, कभी भी कोई पूछेगा कि ये जल तत्व कितने हिस्से को कवर कर रहा है, कितने प्लेस को, स्पेस को कवर कर रहा है, तो वह 45 डिग्री को कवर कर रहा है। फिर जल और अग्नि जो कि पूर्व दिशा में हैं, तो वो 45 डिग्री को कवर कर रहे हैं। ऐसे ही 45-45 डिग्री को लेकर के ये तत्व अपने कार्य करते रहते हैं। और उन तत्वों के आधार पर ही सारे के सारे वेशमेंट, मतलब जो अपना वेश है, ये तैयार होता है। और इस वेश को आपको विशेष रूप से फोकस करना है, याद रखना है कि किस दिशा में कौन सा तत्व प्रभावित होता है। विशेष ये तत्व कहाँ पर पाए जाते हैं, विदिशाओं में। कहाँ पाए जाते हैं, विदिशाओं में। और इन्हीं के अकॉर्डिंग से फिर ये दिशाओं में जा कर के अपना स्थान भी बनाते हैं। चलिए, अब अपन लोग थोड़ा सा ये समझते हैं कि जो 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं हैं, उन 4 दिशाओं में और विदिशाओं में उदाहरण के माध्यम से कुछ चीज़ों को समझते हैं। मान लीजिए जैसे अपना शरीर आपको दिखाई दे रहा है, तो शरीर में सारे हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से आप अपने शरीर को फोकस करेंगे। यदि आप सिर से लेंगे तो ढलान किस साइड है, इस साइड आपके चेहरे साइड ढलान है कि पीछे की साइड ढलान है? ढलान कहाँ पर है? आगे की साइड ढलान है ना। आगे से ढलान, ये अपनी ढलान ऐसी चली आ रही है और पीछे थोड़ा सा अपना हिस्सा उठा रहता है। आप लोग जो चोटी वगैरह बनाते हैं तो ये पीछे का हिस्सा हमारा उठा रहता है और आगे का हिस्सा ढलान रहता है। तो ये जब भी आपको ये नोट कर लेना है कि ढलान वाले पूर्व और उत्तर ईशान, ये हमेशा ढलान में ही होना चाहिए। ढलान में सबसे शुभ माने जाते हैं। पूर्व, उत्तर और ईशान, ये ढलान होना चाहिए यहाँ पर। हर कार्य में कभी भी घर बनाएं या अपन ऑफिस बनाएं, दुकान बनाएं या कोई भी रूम बना रहे हैं, तो पूर्व, ईशान और उत्तर ये ढलान में होना चाहिए, उठे हुए नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? ये जय जिनेन भैया जी नहीं समझ में आ रही, आप क्या बोले? हाँ, ढलान समझते हैं ना आप? स्लोप? हाँ, नीचे अपना जैसे अपन कोई भी चीज़ को ये लेते हैं तो ये आपका ढलान हो गया। इधर पानी जैसे बहता है, ऊपर का हिस्सा उठा हुआ है, तो ये जो उठा हुआ हिस्सा हमारा है, ये है हमारा दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा। और हमारा जो ढलान आए, कभी भी जैसे सीढ़ियों से अपन नीचे को उतरते हैं, तो ये उतार कभी भी हो तो वो हो तो पूर्व में हो, ईशान में हो अथवा उत्तर दिशा में होना चाहिए। कभी भी इन दिशाओं को हमें एकदम ढलान में रखना चाहिए। यदि आपने जैसे घर बनाया है तो मुख्य द्वार कहाँ पर बनेगा अपना? उत्तर दिशा में बनेगा या पूर्व दिशा में बनेगा, ईशान दिशा में, अभी आगे चल के समझें। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ढलान रखनी है, तो उससे शुभ माना जाता है। यदि आपने पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा को भारी कर दिया, बहुत वेश उसको तैयार कर दिया है, ऊंचा उठा दिया है, और दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा को आपने झुका दिया है नीचे की ओर, तो निश्चित तौर से हमारे लिए बहुत सारी हानियां होने वाली हैं। क्यों होने वाली हैं? क्योंकि अपन लोग ये समझ के आए कि पूर्व, उत्तर और ईशान
ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देने की कारण है। इनसे ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। पूर्व दिशा से सूर्य का प्रकाश आता है, प्रातःकाल से ही हमें वहाँ से एनर्जी मिलना प्रारंभ होती है। फिर उत्तर दिशा अपने आप में कुबेर का स्थान है और पॉजिटिव स्थान है। ईशान दिशा जल का स्थान है, जल के स्थान के साथ साथ में ईश्वर का मतलब वहाँ पर पूजा आदि के स्थल माने जाते हैं, पवित्र स्थान माने जाते हैं, साफ स्वच्छ रखने वाला स्थान है। तो ये उत्तर दिशा, ईशान दिशा और पूर्व दिशा ये सबसे पॉजिटिव एनर्जी वाली दिशाएं हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। इसलिए आपने भगवान का मुख कभी भी देखा होगा तो पूर्व दिशा में होता है या उत्तर दिशा में रखा जाता है। अपन भी जब भी कभी ध्यान करने बैठते हैं या साधु संत कभी भी ध्यान करने बैठते हैं तो पूर्व दिशा, उत्तर दिशा चूज की जाती है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में ही पॉजिटिव एनर्जी को देती हैं। ठीक है। और दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और नैऋत्य बाकी शेष दिशाएं समझ लो। बाकी शेष दिशाएं जो हैं लगभग दक्षिण दिशा को हमें हमेशा ऊंची उठाकर रखना चाहिए। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको, अभी लिखने से पहले आप समझिए कि जैसे आपके घर में जो रूम बने हुए हैं, रूम में नैऋत्य दिशा में जो रूम बना है, दक्षिण में जो रूम बना है, उस दक्षिण वाले रूम में आप बहुत सारी मटेरियल भर के रख दीजिए। मटेरियल भारी जो भी सामग्री है वो भारी सामग्री सारी दक्षिण दिशा में, नैऋत्य दिशा में, पश्चिम दिशा में, इनमें आप भारी सामग्री रखेंगे तो वहाँ की नेगेटिविटी जो आने वाली है वो दब जाएगी। तो जब दब जाने के कारण से आपको पूर्व और उत्तर पॉजिटिव एनर्जी वाले आपको ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। तो आपको प्रभावित किसको रखना है? जैसे घर में मान लीजिए जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, बड़े बुजुर्गों का दबदबा ज़्यादा रहता है, और दबदबा रहता है मतलब वो अपने आप को संस्कारित करते रहते हैं, अच्छे से करते रहते हैं, आप सारा हैंडल करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। और यदि घर के व्यक्ति जो संस्कारित हैं, बुजुर्ग हैं, उनको यदि हम लोगों ने दबा दिया, क्या कर दिया? दबा दिया। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको यदि हमने दबा दिया मतलब उनकी बातें नहीं सुनी, तो फिर आप पर नेगेटिव एनर्जी हावी होने वाली है। क्यों हावी होगी? क्योंकि अदरवाइज लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे तो वो आपको हमेशा कभी भी सही गाइडेंस नहीं करेंगे, सही गाइड नहीं करेंगे, व्यवस्थित तरीके से आपको नहीं बताएंगे मार्ग। पर अपने बड़े बुजुर्ग लोग हमेशा हमें अच्छा मार्ग बताते हैं, तो हमें बड़े बुजुर्गों को दबाना नहीं है। तो वैसे ही हमारी जो पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा है वो क्या है? पॉजिटिव एनर्जी वाली दिशाएं। इनको खुला रखना, ओपन रखना है। इनमें ज़्यादा भारी सामग्रियां कभी भी नहीं रखी जाती, इन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। जितना खुला रखोगे, जितना हल्का सामान रखोगे, उतनी वो पॉजिटिव एनर्जी आपको देती रहेंगी। और पीछे वाली जो दिशाएं हैं वो हमेशा, जैसे मान के चलिए कि पीछे, आपके पीछे का जो हिस्सा है, मल द्वार कहाँ पर है? पीछे ही है। तो ये मल की स्थान है। पीछे वाले जो ईशान दिशा है, दक्षिण दिशा है, नैऋत्य दिशा है, ये मल के स्थान की तरह है। तो मल को हमेशा दबाया जाता है ताकि उनकी गंदगी हमारे परिवार में ना आए, हमारी मानसिकता को, हमारे शारीरिक रूप से कोई स्थितियों को, कंडीशनों को गड़बड़ ना कर दे। इसके कारण से दक्षिण, पश्चिम, नैऋत्य आदि दिशाओं को हमेशा भारी करके रखना चाहिए। उन पर जितना भी लोडेड भारी सामान है, उन सारी चीज़ों को हमें नैऋत्य दिशा में रख लीजिए, दक्षिण दिशा में रख दीजिए, पश्चिम दिशा में रख दीजिए। इनको भारी करके रखिए। समझ में आ गया? भैया जी, एक क्वेश्चन था। हाँ। जैसे अपन किचन की सामग्री के लिए अपन स्टोर रूम बनाते हैं, तो स्टोर रूम को अपन दक्षिण दिशा में रख सकते हैं? देखिए, जब ये अपन लोग अब फिलहाल में क्या समझ रहे हैं अपन लोग, ये तो सामान्य विषय चल रहे हैं अभी। फिर आगे चल कर के अभी चलेगा ना, तो एक एक पॉइंट आएगा। एक एक पॉइंट मतलब किचन, तो किचन ही किचन चलेगा वहाँ पे, कि किचन आपको कहाँ पर आपको गैस चूल्हा रखना है, कहाँ पर आपको उसमें जल रखना चाहिए, कहाँ पे सिंक रखना चाहिए, कहाँ पर स्टोर बनाना चाहिए, और वहाँ पर फ्रिज कहाँ पर रख सकते हैं आप। उसी में यदि भोजन कर रहे हैं तो आप भोजन कहाँ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें किचन को ही लेके चलेंगी। फिर अपन आएंगे बेडरूम, तो बेडरूम चलेगा। फिर आएगा अपना मान लीजिए बैठक रूम, लिविंग रूम,
तो उसको ही चलाएंगे, एक एक चीज़ वो चलेगी। पर अभी फ़िलहाल में अपना जो बेस चल रहा है ना, अपन उसको बेस को समझ लेते हैं पहले। सामान्य से पूरे घर को लेके चल रहे हैं अभी अपन लोग। अभी अपन किसी एक चीज़ को लेकर फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी पूरा बेसमेंट जो है अपना नीचे का हिस्सा है उसको लेकर के चल रहे हैं कि हमें बेस यदि तैयार करना है तो वो किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो इसीलिए जब भी कभी हम अपने शरीर में सबसे अच्छी चीज़ें आप तो देखते जाइए कि पीछे का जो हिस्सा है हमेशा हमें दिखाई नहीं देता है, और गंदगी का जो मल का स्थान है पीछे ही है। तो पीछे जो गंदगी का स्थान है, आगे जल का स्थान है, लघुशंका वगैरह। तो हमारे शरीर में जो जो जैसे सिस्टमेटिक बना है ना, वैसा ही वास्तु है। तो हम लोग पीछे के समय, पीछे मतलब दिशाएं दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा, ये पीछे की दिशा है। इन पीछे के स्थानों पर लेट बाथ बनाना है अपन को, और भी कोई स्टोर बनाना है, कोई भी हमारे पास ऐसी वेस्टेज सामग्री रखी हैं जिनको कि अभी उपयोग नहीं हो रहा है, काफ़ी दिन बाद कभी कभी उपयोग में की जाती हैं। बच्चों की साइकिल पड़ी हुई हैं, बच्चों के खेल खिलौने पड़े हुए हैं, या अपने कोई मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, बहुत चीज़ें जो भी ऐसी अटरम सटरम अपना मटेरियल पड़ा है, वो सब आप नैऋत्य दिशा में पटक दीजिए, दक्षिण दिशा में डाल दीजिए, पश्चिम दिशा में डाल दीजिए। ये दिशाओं में जितना दबा कर रखोगे, इनको जितना भारी रखोगे उतना बेहतर होगा। और वैसे भी दक्षिण दिशा यम का स्थान माना जाता है। यम मतलब कि अपने आप में मृत्यु। यदि आप दक्षिण दिशा को खुला हुआ रखते हैं, तो मैं सभी ध्यान से सुनेंगे, दक्षिण दिशा को यदि आपने हल्का रखा, उसमें कुछ विशेष सामग्री नहीं रखी है, और आपने पूर्व, उत्तर और ईशान इनको भारी कर दिया, तो वो आपके घर में अचानक से ही किसी को अटैक आ जाना, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी को एकाएक कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाना, ये होते जाएंगे, बने ही रहेंगे कंटिन्यू। क्यों बने रहेंगे? क्योंकि आपने यम स्थान को खोल के रखा है, एकदम खुला छोड़ दिया है, और आपके पास जो एनर्जी आने वाले स्थान थे उनको आपने दबा दिया है। पूर्व, उत्तर और ईशान, इनको तो आपने दबा दिया है, उसकी एनर्जी को आपने लॉस कर दिया है। और यहाँ आपने ईशान, अपने दक्षिण दिशा को आपने एकदम खुल्ला छोड़ दिया, हल्का छोड़ दिया है, तो यम भारी हो जाएगा। और यम भारी हुआ तो घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी ही रहेंगी, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें जनरेट होती ही रहेंगी। तो उसको हमेशा भारी करके रखना है। समझ में आ गया? तो ढलान किस किस दिशा में रहना चाहिए? पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा। और ऊंचा उगटा हुआ कहाँ होना चाहिए? तो पश्चिम, दक्षिण और नैऋत्य दिशा, ये हमेशा ऊपर को हो और नीचे ढलान है। जब भी कभी सीढ़ी, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सीढ़ी अपने घर में बनी है मानिए, तो सीढ़ियाँ जो हम चढ़ते जा रहे हैं, कहीं क्रम से चढ़ते जा रहे हैं, तो चढ़ते हुए हमारा दक्षिण, पश्चिम या नैऋत्य दिशा में हमारा ऊपर का चढ़ना होना चाहिए। मतलब जब भी हम अंदर बाहर ऊपर चढ़ जाएंगे तो हमारा मुख कहाँ जाना चाहिए? दक्षिण दिशा में पहुँचे, पश्चिम दिशा में पहुँचे या नैऋत्य दिशा में। और अपना जब नीचे उतर के आए तो हमारा पूर्व दिशा में मुख हो। कहाँ हो? नीचे उतरना, जो ढलान हो हमारी पूर्व दिशा की ओर आ रही हो, और चढ़ाव हमारा दक्षिण में, पश्चिम में, नैऋत्य देव, कहीं में भी जा सकता है। तो ये चढ़ाव वाले स्थान होते हैं नैऋत्य, दक्षिण, पश्चिम दिशाएं। और ढलान वाली दिशाएं होती हैं पूर्व, ईशान और उत्तर दिशा, ये ढलान वाले स्थान हैं। ये हमें विशेष हमेशा ध्यान रखना है। तो घर की जो भी बहुत अधिक भारी सामग्री हो उसको आप लोग वहाँ रख सकते हैं। साथ में ही पूर्व आदि दिशाओं को ज़्यादा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। आपको जूते उतारना है, जैसे जूते, ये सामान्य चीज़ें अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको लौकिक क्षेत्र में चलती हैं, विशेष अपन फिर समझेंगे। यदि आप जूते उतारते हैं तो जूतों को किस दिशा में रखना चाहिए? चलिए मंजू दीदी आप बताएंगे, जयपुर से जुड़ी दीदी। चलिए शायद प्रदीप जी, हाँ दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा, बहुत अच्छा। दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा क्योंकि गंदगी वाले स्थान है ये, यहाँ पर अपन लोग जो भी उतरन है, जूतन है, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ रख सकते हैं।
तो इसलिए जब भी झाड़ू रखना है आपको, अपने जूते चप्पल रखना है, परिवार की ऐसी कोई भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को आप, या अपना जो डस्टबिन है, डस्टबिन को भी आप दक्षिण दिशा में रख सकते हैं। मंजू दीदी म्यूट कर लीजिए। भैया जी एक चीज को पूछूं कि जो जैसे हम डस्टबिन है अपने किचन के कोने में रख देते हैं, तो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? देखिए, एक डस्टबिन होता है स्थिर और एक होता है अस्थिर। आप म्यूट कर लीजिए थोड़ा, शिखा दीदी म्यूट करिए। हाँ हाँ, एक एक जन पूछते जाएंगे और एक एक जन म्यूट करते जाएं, पूछ करके तुरंत म्यूट कर लें। शिखा दीदी म्यूट कर लीजिए। हाँ, जो भी एक स्थिर होता है और एक अस्थिर होता है। डस्टबिन हमारे घर में मान लीजिए है तो अस्थिर वाला है। अस्थिर मतलब कि हमने अपनी सब्जी वगैरह बनाई, छिलके वगैरह डाले और उसको उठाकर बाहर फेंक दिया या बाहर डाल दिया और बाहर कहीं और रख दिया, तो उसको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु स्थिर रूप से आपने उसको बना लिया कि जब भी आएंगे उसी में डालते जाएंगे, उसी में डालते जाएंगे और उसका निकाल करके बाहर किसी से फेंक देंगे, पर वो डस्टबिन वहीं पर बना रहेगा। तो ऐसा डस्टबिन जो आपका है, स्थिर रूप से कभी भी किचन में कोई डस्टबिन नहीं बनाना है। आपको कहीं भी कचरा आदि इकट्ठा करना है तो किसी थाली वगैरह, किसी डस्टबिन में, वैसे सामान्य डस्टबिन में इकट्ठा किया और बाहर ले जाकर फेंक दिया, फिर उस डस्टबिन को आप बाहर ही रखिए, अंदर किचन में लेकर के मत आइए। किचन को साफ स्वच्छ ही रखना है। बस यूज जब कर रहे हैं आप लोग, गेस्ट आए हैं वो ठीक है, आपका व्यवस्था है, तो जब भी कभी आपको किचन में डस्टबिन इकट्ठा करना है तो कर लीजिए, पर स्थिर रूप से उस डस्टबिन को आप मत रखिएगा। उसमें जो भी कचरा इकट्ठा करना है इकट्ठा करिए, बाहर फेंकिए और डस्टबिन को कहीं भी दक्षिण वगैरह दिशा में रख दीजिए, पर किचन में ला करके मत रखिएगा। किचन में आप ला के रखेंगे तो आपके पॉजिटिव एनर्जी ना आके नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बन जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे भैया जी झाड़ू है ना हमारा जो हॉल है उसके सोफे के पीछे रख देते हैं जिससे कि दिखाई ना दे वो झाड़ू को, तो और बाकी जगह दिखती है झाड़ू, एक वही जगह ऐसी है कि दिखाई ना दे, सोफे के पीछे रख देते, तो वो गलत है या सही है? अब उसका ऐसा है कि आप उस सोफे के उपयोग क्या आता है, वो सोफे का उपयोग क्या है। यदि उस पर कोई सोता है, बैठने का, हाँ बैठता है, सोता कोई नहीं है, सोता नहीं है कोई, बैठते ही है। हाँ, तो उस पर यदि बैठते हैं मान लीजिए, तो वो नेगेटिव एनर्जी अपने छोड़ेगा ही छोड़ेगा, इसमें कोई नो डाउट छोड़ेगा, तो वो आपको वहाँ ना वहाँ एनर्जी देता जाएगा। तो आपको ये चीज़ें जो भी हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, आपके डस्टबिन हैं, आपके झाड़ू हैं, ये सब नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित रहते हैं। तो इनको आप ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ पर कि हमारा बार बार आना जाना, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना ना होता हो, वहाँ रखेंगे तो बेहतर है। आपने जैसे झाड़ू को लिया, अपने बेड बिस्तर के नीचे डाल दिया, अपने कहीं भी डाल दिया या अपने गेट के पीछे लगा दिया, तो वो कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिविटी छोड़ता रहेगा, तो उससे बचिएगा। झाड़ू आदि को, जो भी गंदगी के सफाई करने के साधन हैं, उनको आप कोई ऐसा कॉर्नर चूज़ करिएगा जहाँ पर बार बार आना जाना, लोगों का देखना, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना इत्यादि ना होता हो, ऐसे स्थान पर रखिए। जहाँ हमारा बैठना होता है, उठना होता है, सोना होता है, खाना पीना होता है, उस स्थान को एकदम क्लीन, साफ, स्वच्छ, व्यवस्थित रखिएगा, ताकि हम जब भी बैठें देखें तो हमारी एकदम देखते ही मन प्रसन्न होना चाहिए, देख कर के मन खिन्न नहीं होना चाहिए, है ना। चलिएगा, और कोई डाउट? ठीक है भैया, थैंक यू भैया जी। हाँ, चलिए, अब मैं आपसे थोड़ा सा और पूछूंगा। जैसे मान लीजिए कि किचन अपन ने बनाई है आग्नेय दिशा में, ठीक है, क्योंकि अग्नि दिशा है। अब यदि ऑप्शनली आग्नेय दिशा में स्थान नहीं है, तो फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है किचन बनाने का, बताइए। पूर्व दिशा भैया जी, पूरब दिशा में बना सकते हैं भैया जी। हाँ, देखिए, कल मैंने आपको शायद उस दिन अपन ने जब पढ़ाई की थी, अध्ययन किया था, पूर्व दिशा में आप बना सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे बेहतर स्थान है कि हम यदि वायव्य दिशा में बनाएं।
अग्नि और वायु दोनों का आपस में मित्रता है। अग्नि और वायु आपस में मित्र हैं एक दूसरे के। तो आप वायव्य दिशा में किचन बना लेते हैं तो चल जाएगा, तो वह पारिवारिक किचन भी बना सकते हैं वहाँ पर पूर्व दिशा में अपन कौन सी किचन बनाएंगे? सामूहिक किचन। सामूहिक किचन आप समझ गए हैं, जैसे कहीं स्कूल खुला है तो बच्चों के लिए इकट्ठे कर सकते हैं, धर्मशाला आदि है, होटल वगैरह है, ढाबा वगैरह है, इन चीज़ों में यदि सामूहिक रूप से जो भोजन बनता है उस किचन को हम पूर्व दिशा में बना सकते हैं। फिर यदि ईशान आग्नेय दिशा में भी हमें जगह नहीं मिल रही है, वायव्य दिशा में भी हमारी जगह नहीं मिल रही है, ऐसी कंडीशन में फिर अपने घर की किचन भी हम पूर्व दिशा में बना सकते हैं कंडीशनली। और विशेष तो यही है कि आप आग्नेय दिशा में बनाएं। आग्नेय दिशा में फिर हमें स्थान नहीं मिल रहा है तो फिर हम लोग दूसरा स्थान चूज़ करने के लिए वायव्य दिशा चुनेंगे, और वायव्य दिशा में भी नहीं मिल रहा है तो फिर हम जाएंगे पूर्व दिशा में। ये दिशाएं हमारे पास से रहती हैं। भैया जी, जैसे दक्षिण पूर्व में स्थान नहीं मिल रहा है, तो जो प्रॉपर जो दक्षिण मीडियम जो आएगा दक्षिण पूर्व का, वहां पे बना सकते हैं? जो दक्षिण प्रॉपर दिशा आ जाएगी, बीच का मध्य भाग जो आ जाएगा वहां पे बना सकते हैं, और प्लेटफॉर्म हम ईस्ट की तरफ डाल दें। हाँ कर सकते हैं, पर जैसे आपने दक्षिण दिशा के बारे में कहा, दक्षिण दिशा में हमें कितने तत्व मिल रहे हैं? 2 तत्व, पृथ्वी तत्व भी मिल रहा है और आग्नेय तत्व। हमें जब भी दिशाओं को चूज़ करना है तो इन तत्वों को विशेष रूप से फोकस करना है कि तत्व कहाँ पर कितने मिल रहे हैं। अब यदि हमें पृथ्वी तत्व मिल रहा है और साथ में अग्नि तत्व मिल रहा है, तो पृथ्वी और अग्नि का विशेष रूप से कोई जोड़ नहीं है, कोई मित्रता नहीं है ना। क्योंकि अग्नि जब भी जलाई जाती तो विशेषकर कहीं ना कहीं किसी ऊंचे स्थान पर या किसी चीज़ में जलाई जाती है। जब भी धरती पर जलाई जाती तो धरती को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है। अग्नि को जब भी भूमि पर जलाई जाती है तो भूमि को कोई ना कोई क्षति जरूर पहुंचती है, उसके जो भी उर्वरक शक्ति है वो खत्म हो जाती है, उसके अंदर के जो भी तत्व हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, इसलिए अग्नि पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो हम लोग यदि मान लीजिए डायरेक्शन में, जहाँ से हमारा पूर्व दिशा का डायरेक्शन अग्नि दिशा को प्राप्त हुआ है, वहाँ से लेकर के अग्नि का जो कोण चला आ रहा है दक्षिण तक, वहाँ तक यदि आप किचन बना लेते हैं एल साइज में, आप एल साइज समझ गए हैं, पूर्व से लेकर के हम लास्ट पूर्व से लेकर आएंगे आग्नेय दिशा और आग्नेय से लेकर अपन दक्षिण दिशा, इतने एल साइज में यदि आप कहीं किचन बनाते हैं तो फिर भी अच्छे परिणाम निकलेंगे। पर यदि वो डायरेक्शन इस साइड की ओर आ गया, कहाँ पर? पृथ्वी तत्व के साइड में, तो फिर वो परिणाम ठीक नहीं देगा, फिर वो परिणाम अच्छे नहीं देगा, फिर वो हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के अपने आय के साधनों को रोक देगा, हमारा व्यापार जो चलता है उसमें हानियां होने लगेंगी। ठीक है, अब चलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको बेडरूम बनाना है, मास्टर रूम मतलब घर का जो मास्टर होता है, मुखिया होता है, वो यदि बनाना है तो किस दिशा में आप सामने वाले को बताएंगे कि आप इस दिशा में बना लीजिए, या खुद को बनाना है तो किस दिशा में बनाएंगे? पश्चिम दिशा में भैया जी, पश्चिम दिशा में बना सकते हैं। हाँ, आप लिख कर के बताएं सभी लोग, अभी आप लिख कर के बताना, मैसेज करिएगा, चैट बॉक्स में लिख करिए और लिख कर के बताइए। पश्चिम दिशा, फटाफट लिखेंगे। चलिए अभी तक एक ही ना, हाँ, तो पश्चिम दिशा आया। अपन ने अभी समझा था पिछले वाले क्लासों में कि जब भी बेडरूम मास्टर रूम जो होता है,
मास्टर रूम स्थिर वाली दिशा कौन सी है? तो वह है वो नैऋत्य दिशा में दिशा। बनाना होती है, कौन सी दिशा? नैऋत्य दिशा में नैऋत्य। मास्टर बेडरूम। हाँ, तो नैऋत्य दिशा स्थिर वाली दिशा है। जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या जो धन का हमारा आय का स्रोत है, जैसे आपके पति कमाते हैं या देवर कमाता है या ससुर कमाते हैं, तो जो भी घर का मुखिया है, मुखिया का अर्थ है कि जो कमाने वाला, मुखिया का अर्थ ये नहीं है कि घर का बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग नहीं, यहाँ पर बुजुर्ग नहीं लगाना है। घर का आय का साधन किससे है, उस व्यक्ति को मुखिया कहा जाएगा। उस मुखिया का यदि घर मतलब जो बेडरूम है उसको कहते हैं मास्टर रूम। बाकी सबके बेडरूम होते हैं, पर मास्टर रूम मात्र उस मुखिया का कहलाता है जो घर का आय का स्रोत है। उसको यदि आप नैऋत्य दिशा में बनाते हैं तो उसका मन स्थिर रहेगा, अस्थिर नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, पीड़ित नहीं रहेगा। इसलिए बेडरूम का स्थान हम कहाँ चूज़ करेंगे? नैऋत्य दिशा में। ठीक है, इसकी रीजन हमें याद रखना है कि रीजन क्या है। रीजन यही है कि वो स्थिर रहेगा। और किचन बनाएंगे तो हम लोग आग्नेय दिशा में क्यों बनाएंगे? क्योंकि वहाँ पर अग्नि है। तो अग्नि के स्थान पर अग्नि के सारे कार्य किए जाते हैं, वो हमें ऊर्जा प्रदान करेगी। भोजन हमारे लिए क्या करता है? प्राणदान देता है, प्राण ऊर्जा है। तो प्राण ऊर्जा अग्नि से ही प्राप्त होती है। हमारे लिए अग्नि किस किस काम में आती है? तो पचाने के लिए और पकाने के लिए। समझ में आ रहा है? पकाने और पचाने के लिए। यदि हम आग्नेय दिशा में भोजन बनाते हैं, पर जब भी आग्नेय दिशा में हम भोजन बनाएंगे तो मुख कहाँ करेंगे? पूर्व दिशा में। कहाँ करेंगे? पूर्व दिशा में। ये सारी चीज़ अभी किचन के बारे में जब समझेंगे अपन लोग एडवांस वगैरह में तो वहाँ समझ में आएगा। अभी तो अपन किचन पे आए ही नहीं, मात्र अपन ने ये समझा है कि किचन कहाँ बनाना चाहिए। तो किचन आग्नेय दिशा में बनाएंगे तो ऊर्जा प्रदान करती है हमारे लिए, और जो ऊर्जा प्रदान करेगी तो उस ऊर्जा से हमारे पेट की ऊर्जा बढ़ी रहेगी और पेट की जठराग्नि बढ़ी रहेगी, तो भोजन पचेगा। क्या होगा? पचेगा। जब अग्नि यदि भोजन हमारे पेट की जठराग्नि यदि मंद पड़ जाती है तो भोजन हमारा नहीं पचता। तो भोजन पचने के लिए क्या चाहिए? जठराग्नि तेज चाहिए। तो वो आग्नेय दिशा हमारे लिए अग्नि प्रदान करती है, अग्नि का स्रोत है, इसलिए आग्नेय दिशा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब मान लीजिए यदि हमने किचन पश्चिम दिशा में बना ली, किस में बना ली? पश्चिम दिशा में, तो क्या होगा? तत्वों से लगाइए, आपको तत्वों से लगाना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। दिमाग कहाँ लगाना है? तत्वों पे, कि कौन सा तत्व वहाँ काम कर रहा है, उससे क्या हमें लाभ और क्या हानि होती है। इसलिए आप लाभ और हानियों को विशेष रूप से पहले याद कर लीजिए, तब आप इन डायरेक्शनों को बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे कि हमें इस दिशा में ये बनाएंगे तो क्या हानि हो सकती है और क्या हमें लाभ हो सकता है। ठीक है। पश्चिम दिशा में वैसे आपने बताया था कि क्या बोलते हैं, हम जैसे अग्नि और वायु का साथ है, तो हम पश्चिम में वायव्य कोण यानी वायु तत्व है, तो उसका साथ मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। दूसरा, जब सूर्य जब है अस्त होते हुए आता है तो पश्चिम दिशा की तरफ आता है, तो हमें वहाँ पश्चिम में जो है सूर्य की ऊर्जा भी हमें मिल जाती है। जब लौटता है सूर्य, और सूर्य की ऊर्जा भी हमारे लिए वहाँ पर मिल जाएगी, जो हमारे रसोई के लिए जरूरी होती है, जो खाद्यान्न वगैरह होते हैं उसके लिए। मेरा तो ये है। चलिए, और बरखा दीदी आप बताइए कि आपका क्या सोचना है इस विषय में। यदि मान लीजिए पश्चिम दिशा में हमने किचन बनाई तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर होने वाला है? क्योंकि जो पश्चिम है वहां पर वायु और पृथ्वी तत्व दो रहेंगे बेसिकली, और हम वहां पर अग्नि का काम करते हैं। तो अब जो अग्नि है वो पृथ्वी को तो नुकसान पहुंचाएगी, और क्योंकि वायु तत्व भी रहेगा तो वायु अग्नि के लिए बेनिफिशियल है। तो मेरे हिसाब से सो रहेगा, मतलब थोड़ा सा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा और थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहेगा, तो न्यूट्रल रहेगा शायद। पर यहाँ पर हमें विशेष ये देखना है कि पश्चिम दिशा विशेष रूप से दो एनर्जियों से प्रभावित हो रही है। एक तो उस साइड से वायु तत्व मिल रहा है, इस साइड से पृथ्वी तत्व मिल रहा है। तो पृथ्वी पे हम किचन बना नहीं सकते, अग्नि नहीं दे सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी पे हम अग्नि देंगे तो हमारे पूरे अग्नि पृथ्वी को समाप्त करेगा। और यदि हमने वहाँ किचन बनाया
तो किचन बनाने से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारे मुखिया पर। मुखिया को यदि अग्नि मिली तो वो दिमाग से अस्थिर हो जाएगा, जब क्योंकि मुखिया दिन भर में मेहनत करके आया, कमा कर आया, वैसे ही बहुत ज़्यादा हीटेड हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, और उसको आपने पश्चिम दिशा में रख दिया, पश्चिम दिशा का किचन में बना लिया, तो पश्चिम दिशा में आपका मन भी अस्थिर रहेगा, आप भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सामने वाले को उसी को भोजन आपने करना तो वो भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो घर में पारिवारिक स्थितियां सामंजस्य नहीं बैठ पाएंगे, आपस में मनमुटाव, पति पत्नी के अंदर बीच में मनमुटाव बनेंगे। इसलिए कभी भी पश्चिम दिशा में किचन बनाने का प्रावधान विशेष रूप से नहीं रखा जा सकता, विशेष रूप से। बाकी कोई कंडीशन नहीं है तो हम लोग ज़्यादा हिस्सा उस साइड देकर, वायु की साइड, वायव्य दिशा की साइड दे करके पश्चिम दिशा में किचन बना सकते हैं। पर कब? जब बहुत अधिक ऐसी कंडीशन बन जाए कि कोई स्थिति है ही नहीं, तो हम लोग कहाँ देंगे, अधिक कोण कहाँ दे देंगे, वायव्य दिशा की साइड ज़्यादा उसका हिस्सा दे करके, मतलब कि जो हमारा गैस का चूल्हा है उस गैस चूल्हे को हम वायु साइड में रख देंगे, वायव्य दिशा की साइड में, और फिर हम लोग जल वाले स्थान को या सिंक वाले स्थान को हम पश्चिम दिशा में ले लेंगे तो कदाचित चल जाएगा। किंतु हमने यदि इस साइड ज़्यादा दे दिया, किस साइड, पृथ्वी साइड, तो फिर हमारे पारिवारिक स्थितियां, हमारी पारिवारिक संबंध बहुत जल्दी से बिगड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी हमें वहाँ पर किचन नहीं देना, विशेष रूप से। जब और कंडीशन बने तो फिर हम लोग कर सकते हैं कि भाई आप यहाँ बना लीजिए। तो ये सारी कंडीशनें आपको ज्ञात होना चाहिए दिमाग में आपको, और ये सारी कंडीशन आपको मिलेंगी नहीं शास्त्रों में। आपको ये कंडीशन अपने तत्वों से जानना है। किससे जानना है? इसलिए हमारे वास्तु के 3 ही आधार हैं। एक तो तत्व हमारे पंचभूत तत्व, दिशाएं और ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह कहाँ कैसा हो रहा है, ये 3 आधारों को दिमाग में बिटाल करके रखना है। ये हम जब एडवांस पढ़ेंगे उनमें भी आपको यही लगेगा, हम लोग जब अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो इनमें भी लगेगा, जब आप किसी को गाइड करेंगे तब भी आपको यही ध्यान रखना रहेगा कि कौन सा तत्व कहाँ मिल रहा है। उसके अकॉर्डिंग आज सारी चीज़ें बताएंगे कि कहाँ आप लेट बाथ बनाएं, कहाँ बेडरूम बनाएं, कहाँ पर बैठक रूम बनाएं, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए यदि पश्चिम दिशा में अपन ने पश्चिम दिशा में अभी रसोई बनाया, अब यदि दक्षिण दिशा में रसोई बनाए तो क्या रहेगा? दक्षिण दिशा में किचन बनाया, दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा में भी अभी भैया जी, तो आपने अभी बताया था कि दक्षिण दिशा में बनाएंगे तो वहाँ पृथ्वी तत्व ज्यादा आ जाएगा, और अग्नि और पृथ्वी का मेल नहीं है, वहाँ पे पृथ्वी को जो है क्षति होगी। तो वो हमारा वहाँ पे जो है, या तो हम उधर अग्नि की तरफ उधर ज्यादा रखेंगे, मतलब आग्नेय कोण की तरफ ज्यादा रखेंगे तो सही रहेगा, और पृथ्वी की तत्व की तरफ ज्यादा हो जाएगा तो पृथ्वी को नुकसान होगा, मतलब जो हमारा फिर वही मुखिया की तरफ गर्मी ज्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पे हमारे धनार्जन कम होगा और भी चीजें वहाँ पे न्यू क्रिएट होंगी, मैस करेंगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो ये हमें याद रखना है ना, कि हम लोगों को अग्नि साइड में ज़्यादा यदि उसको दे देते हैं तो फिर भी चलेगा, और पृथ्वी साइड हमें ज़्यादा कॉर्नर उसके बढ़ाना नहीं है, इस साइड ज़्यादा देना नहीं है। चलिए, तो अब सामान्य से हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग पेन कॉपी ले लें कि जब भी हम लोग एक सामान्य से यदि हमें किसी का घर का नक्शा बनाना है तो हम लोग सीधा सीधा कहेंगे कि यदि आप गेट बनाना चाहते हो तो उत्तर और पूर्व में बना लीजिए। कहाँ पे बना लीजिए? मुख्य जो हमारा दरवाज़ा रहता है, मुख्य प्रवेश एंट्रेंस जो दरवाज़ा है, गेट है, वो हमें पूर्व और उत्तर में बनाना चाहिए। फिर अभी आगे चल के आपको जब एडवांस में आप आएंगे तो वहाँ पर आपको 84 कोण का एक मतलब एक माप दिखाया जाएगा, एक चित्र दिखाया जाएगा। तो उसमें हम लोग 9 हिस्से बांटते हैं, चारों दिशाओं के 9 हिस्से बांटे जाते हैं, और फिर उन हिस्सों में से 2 हिस्से दिशाओं के निकाले जाते हैं, और फिर 2 हिस्से निकाल करके बीच के हिस्सों को गेट बनाने का एक वो दिया जाता है कि आप यहाँ गेट बना सकते हैं। फ़िलहाल में आप उसको ज़्यादा मत समझिए, अभी तो आपको इतना समझना है कि हमें
जब भी कभी सामान्य से किसी को बताना है कि आप गेट कहाँ बनाएं मुख, तो उत्तर दिशा में बना लीजिए अथवा पूर्व दिशा में बना लीजिए, ये सबसे बेहतर दिशा है आपके लिए। किचन आपको बनाना है तो कौन सी दिशा में? आग्नेय दिशा में आप किचन बना लीजिए। बेडरूम आपको बनाना है तो बेडरूम के लिए आप अपनी नैऋत्य दिशा में बना लीजिए। लेट बाथ आपको बनाना है तो वायव्य दिशा में बना लीजिए। वायव्य दिशा में क्या बताया भैया आपने? लेट बाथ। बच्चों का रूम। हाँ, बच्चों के लिए यदि बच्चों का ऐसा रहता है, यदि उनको सोने का बनाना है या पढ़ाई का बनाना है तो सबका अलग अलग रहता है। यदि आपको मान लीजिए जैसे लड़कियां हैं, लड़कियां यदि जब से पीरियड से नहीं होती हैं उसके पहले पहले वो ईशान दिशा में सो सकती हैं, पढ़ सकती हैं, रह सकती हैं। और छोटे बच्चे जो हैं, जो विवाह के योग्य नहीं, अभी विवाह नहीं हुआ है, छोटे बच्चे हैं, वे भी ईशान दिशा में रह कर के सो भी सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। किंतु जब से पीरियड से महिला वो होने लगती हैं बच्चियाँ, उसके बाद उनको ईशान दिशा में नहीं सुलाना चाहिए। ठीक है। पढ़ने वाली दिशा उनके लिए सबसे अच्छी है कि ईशान दिशा में आप उनको रखें और ईशान दिशा में उनका स्टडी रूम बना करके रख सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं उनको। उत्तर दिशा में उनका मुख रखना है, पूर्व अथवा उत्तर दिशा में वो अपना मुख करके पढ़ाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यदि मान लीजिए घर में बुजुर्ग हैं तो घर में बुजुर्ग जो हो चुके हैं, रिटायर्ड जो हो चुके हैं, जो अब घर से बिल्कुल अब क्या निश्चिंत हो चुके हैं, कमाई वमाई नहीं करते हैं और अपना सामान्य से अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ईशान दिशा में रहना चाहिए। ईशान दिशा में ही सोना उठना बैठना करना चाहिए। उनका जो बेडरूम रहे वो ईशान दिशा में बेहतर है। नया किसी का विवाह हुआ है तो नए विवाह वाले लोगों के लिए जो बेडरूम रहता है वो वायव्य और उत्तर के बीच में, वायव्य और उत्तर के बीच में नए विवाहित लोगों के लिए अपना बेडरूम चूज़ करना चाहिए। अभी कल से आपको और नक्शे के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा टीम के कुछ लोग बाहर हैं अभी तो दिक्कत। भैया जी, हाँ और एक बार पूछिए अभी भैया जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। एक चीज पूछना चाह रही थी, जैसे किचन उत्तर दिशा में है तो और उसका जो सिंक बनाया है वो पूरब दिशा में बनाया है, तो क्या गलत है क्या? किचन उत्तर क्योंकि में वो है। जगह वही किचन तो उत्तर में है और जैसे बर्तन भी मांजेंगे वो भी उत्तर दिशा की तरफ है, मगर जैसे कि वो सिंक है ना पूरब दिशा के कोने की तरफ आ गया, ईशान में आ गया। हाँ ईशान में आ गया ना। हाँ हाँ हाँ। उत्तर से आपने किचन तो बनाया वो तो आपका डायरेक्ट मतलब धीरे धीरे करके जो सिंक आया है वो ईशान दिशा में आएगा। पूर्व तो आपका इधर मुड़ जाएगा, इस शेप में हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब जैसे किचन में घुसेंगे ना तो घुसते ही तो सिंक है, उसके बाद स्लैब है, उसके बाद गैस रखी हुई है, फिर वो मतलब जो उसका पानी जो है ना वो ढलान पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं, आपको ऐसे नहीं दिखाएंगे। आप अपना कंपास से पूरा करेक्टली एकदम व्यवस्थित जब तक निकाले नहीं तब तक उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया जा सकता। पहले आप अपने कंपास एक मोबाइल में सर्च कर लीजिए और उससे आप व्यवस्थित तरीके से पूरा का पूरा लिख लीजिए, बना लीजिए उसको चित्र को। फिर आप कल पूछिएगा कि ऐसा ऐसा हमारे पास है, क्योंकि अपन सामान्य से दिशाएं निकाल लेते हैं कि यहाँ ये पूर्व हो गई, ये उत्तर, ये दक्षिण। ऐसी दिशाओं का सही से माप नहीं निकलता है। आप उसका डायरेक्शन निकालने के लिए आप नहीं, जैसे किचन है ना, जो दक्षिण में मुंह करके हम उत्तर में मुंह करके खाना बनाते तो वो गलत नहीं है ना, मतलब है मेरा। देखिए उत्तर में आप मुंह कर रहे हैं वो ठीक है, पर आप पहले किचन कहाँ है, किस दिशा में हो रहा है, आपने जो गैस चूल्हा रखा है वो किस दिशा में है, आप
स्टोर रूम कहाँ उत्तर बना के? उत्तर में ही रखा है, उत्तर में उत्तर में मुख्य, ही है, उत्तर में ही है। नहीं तो उत्तर में किचन भी मुख्य। उत्तर की तरफ ही है, तो मुंह भी उत्तर की तरफ ही हो रहा है। जो स्लैब लगी हुई है वो उत्तर में ही लगी हुई है, और जो खाना बनाएंगे ना तो वो भी उत्तर की तरफ मुंह करके बनाएंगे अपन, खाना जो बनाएंगे। तो किचन तो वो बैठी उधर ही रही थी किचन, तो फिर उधर ही बनानी पड़ी किचन। नहीं तो घर कोई में, वही नहीं तो ऑप्शन ही नहीं था। घर में कोई ना कोई बीमार बना रहता होगा, बड़े बुजुर्ग लोग। बुजुर्ग है, मैं ही बीमार रहती हूँ। हाँ बस तो बनी ही रहोगी, क्योंकि हाँ वो जल का स्थान है और अग्नि जल रही है, तो जल और अग्नि का कहीं से कहीं तक कोई मित्रता है नहीं है। घर में हमेशा आए मतलब कुछ ना कुछ झगड़े बनते रहेंगे, मनमुटाव रहेंगे, आपस में बड़े बुजुर्ग जो रहेंगे वो थोड़ा सा परेशान रहेंगे, बीमार बने रहेंगे। घर में थोड़ी सी किलकिल छोटी छोटी बातों को लेकर के कोई भी बड़ी बातें बन जाती होंगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, वो ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, हाँ तो बस आप उस किचन को, क्योंकि हम उसके कुछ निवारण है, अच्छा। वो निवारण अपन आगे चल करके जब आएंगे ना, जब विषय चलेगा तब हाँ तक हाँ, समझेंगे। तो देखो किचन भी नहीं बदल सकती, कुछ नहीं हो सकता। निवारण आप बताना तो वो मैं कर सकती हूँ, तो कर लूंगी मैं। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, धन्यवाद भैया जी। जी जी, चलिए तो आज के लिए अपन ने ये सारी चीज़ों को कहाँ कैसे बनाना चाहिए ये आपने समझ लिया है। विशेष जो ब्रह्म स्थान होता है, ब्रह्म स्थान पे बनाने के लिए कभी भी किसी को भी कुछ भी आप निर्देश मत दीजिए, कुछ भी नहीं बनाना है, ओपन ही रखना है ब्रह्म स्थान पर, मतलब हमारा हार्ट पर कुछ भी चीज़ें नहीं बनाई जा सकती हैं, इसलिए कभी भी ब्रह्म स्थान पर कुछ भी बनाने का निर्देश मत दीजिए, ओपन रखिए। जितना आप ब्रह्म स्थान को ओपन रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। यदि ब्रह्म स्थान पे हमने लेट बाथ, बेडरूम, किचन, अदरवाइज कोई भी चीज़ बनाया तो वहाँ से हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति पहुँचती है घर के लिए। इसलिए वहाँ मात्र कुछ बनाया जा सकता है तो मात्र एक गेस्ट रूम, ऐसे मतलब आने वाले बैठ सकते हैं, बैठक रूम टाइप की लिविंग रूम बना सकते हैं, बाकी आप वहाँ कोई और कार्य नहीं कर सकते। समझ में आ गया? मध्य का जो स्थान है, घर का बीच का सेंटर, उस सेंटर में कभी भी कोई भी चीज़ नहीं बनाना चाहिए, न कुआं बनाना है, न खाई बनाना है, न और भी कोई चीज़ बनाने का, लेट बात आदि कभी भी नहीं बनाना है। बनाया और झगड़े चालू हुए, बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ों का अपन लोग कल और विशेष रूप से समझेंगे। आज आप लोग इसलिए विशेष नहीं समझा क्योंकि अभी आप लोगों को तत्व और तत्व के महत्वों को याद नहीं है, तो विशेष रूप से आप तत्वों के महत्वों को, उनके लाभ को ज़रूर याद कर लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यदि हमें ये याद नहीं रहा और अपन आगे बढ़ते गए ना, तो फिर आपको आगे चल करके आप दिमाग से खुद नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ क्या करना चाहिए। और जब आपको तत्वों के महत्व पता चल जाएंगे तो आप खुद दिमाग लगा लेंगे कि यहाँ पर ये बनाने से ये हो सकता है, ये बनाने से ये हो सकता है, ये बनाने से ये हो सकता है। तो कल आप लोग विशेष रूप से याद करिएगा और चार्ट बना करके रख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा।